सत श्री अकाल भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बढ़िया हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आ जाए जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, बेल आइकन दबा सकता है। और उसके बाद आप चाहें तो ALL ऑल भी दबा दीजिएगा, वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। पाकिस्तान की तरफ से डोमेस्टिक के बहुत देरीना कारकर्दगी दिखाने वाले कामरान गुलाम जो तड़प रहे थे, तरस रहे थे, और जराए बताते हैं मोहम्मद यूसुफ ने इनकी खातिर सिलेक्शन कमेटी से रिजाइन किया। ये जराए बताते हैं, मोहम्मद यूसुफ खुद नहीं बताते। आज उन्होंने एक ऐसा करारा चमाट मारा है। रात को आप कह गए थे ना कि तुम अपनी कारकर्दगी से चमाट मार देना। मैंने अभी टी के ब्रेक के बाद वो बाकायदा प्रिसाइज क्लिप डाला है, देखिएगा जरूर। जिसने रात को वीडियो भी देखी उसे तो समझ है, लेकिन वो 1.5-2 मिनट का है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अब वो आपको रियल में मजा देगा। नथिंग पर्सनल विथ एनीबॉडी। और इससे पहले कि हम लोग अपने स्टाइल में शुरू हो, आई वुड लाइक टू से थैंक टू मिस्टर मोहसिन नकवी एंड करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बिकॉज सर आप इतने अपलॉज डिजर्व करते हैं। आपने सर्जरी की बात की, लेकिन आपने वो बॉल्स दिखाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो बॉल्स दिखाई पकड़ के कि ये किसी की बाप की टीम नहीं है। इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल गाय जिसका नाम बाबर आजम है या जो रिजवान साहब खेल रहे हैं। इट्स अबाउट द एंटायर इंटेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। एंड मिस्टर नासिर हुसैन, आई वुड लाइक टू से यू आर ऑन अ वेरी वेरी शेमफुल पोजीशन। अबे कल तू चाट रहा था सिलेक्शन कमेटी के हैं। और एज फार एज पाकिस्तान क्रिकेट हैज कंसर्न, यू आर स्टेइंग इन अ वेरी वेरी ब्लाइंड स्पॉट। कह दूं ब्लाइंड स्पॉट पे खड़ा हुआ है ये आदमी। 27 सिलेक्शन कमेटी के लोग बदल गए, उससे प्लेयर तो नहीं बदलते। हर सिलेक्शन कमेटी आकर दम ही नहीं था कि तब्दीली कर रही थी। मैं तो सबसे पुराने आदमी को पकड़ूंगा। आकिब भाई, आपको सलूट है। आपने घर भेजा, आपने भगाया, आपने डोमेस्टिक के लड़के को अंदर किया। आकिब भाई, आपका विजन है जी। अच्छा, दूसरा ये कि सबसे पहले तो बाबर आजम को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद। हाँ भाई, आपको वैसे मुबारक हो। इससे अच्छा तोहफा कोई बर्थडे गिफ्ट हो ही नहीं सकता दुनिया में, जो आज कामरान गुलाम ने दिया। और मेरे ख्याल में आज बाबर आजम को कामरान गुलाम के लिए ट्वीट करनी चाहिए। कामरान गुलाम ने लाउडर देन एक मैसेज दे दिया मार्केट में कि दिस टू शैल पास, स्टे होम। ये वाला मैसेज दिया आज कामरान गुलाम ने कि बैठे रहो, नंबर 4 को रगड़ते रहो और मतलब घिसते रहो बैठ के। अब बारी निकलने वाली नहीं। अब देखिए यार, कामरान गुलाम ठीक है 3 साल के बाद उससे 100 मारा, ये 100 इसका 3 साल पहले आना चाहिए था यार। रमीज राजा वाज चेयरमैन। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, घंटे का राजा फिर अजीब हरकतें कर रहा है। आज खड़ा होकर मैंने सुना इसको यार, ये इसकी समझ में नहीं आ रहा। कमोडिटी सेलेबल, अबे घंटे की कमोडिटी, घंटे का सेलेबल, 2% का बल्लेबाज चाहिए। तुम्हारी कमोडिटी खत्म ही नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहूंगा मोहसिन नकवी को कि भैया ये नासिर हुसैन, माइकल एथर्टन तो चलो हम पे एक अजाब बन के उतरे हुए यहाँ पर, इनको तो कोई लल्लो पकड़ नहीं सकता। एटलीस्ट रमीज हसन राजा के लिए तो कोई आना चाहिए ना कोड ऑफ कंडक्ट के। भैया आप है कौन यार? आपका ताल्लुक क्या है? आप यू आर जस्ट अ कमेंटेटर बस। आप एनालिस्ट नहीं है कि आप खड़े होके बताएं लोगों का कि वो बिक रहा है, वो हट रहा है। तुमने तो पाकिस्तान की क्रिकेट की बत्ती बना दी थी अपने दौर में। किधर है घंटा, किधर है क्रिकेट? तुम्हारी ऐसी की तैसी मारू मैं यार। ये क्या हाल कर दिया था तुमने? आज का एटलीस्ट कम से कम पहले दिन ये तो पता चला कि रिजवान को भी नजर आया कि लापड़ी बंदी भी है, पेपर पहन के खेल रहा है वो, उससे खेला नहीं जा रहा। वरना किधर है लपाड़े, किधर है तुम्हारे रिजवान की वो बेफिक्री, जो वो बड़ा इजाइल है, बड़ा सा बिजी है, किधर है? कुछ नजर नहीं आया। कोई भी बिजी नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट को बिजी रखने के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। माजरत के साथ हम एज पर्सन किसी पर भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप पाकिस्तान के एहसान किए हुए फॉर्मर क्रिकेटर हैं। और फिर आप चेयरमैन भी बन गए थे, पता नहीं किस तरह बन गए थे। और एक चेयरमैन पूरे मुल्क की क्रिकेट पर बात करता है, आप 1-2 प्लेयर्स को लेकर बात करते रहे। अभी भी आपने कहा बाबर आजम से पाकिस्तान की क्रिकेट बिकती है,
हमारी इत्तलात है कि ये सीरीज बिकी हुई नहीं थी। अबे अंधों में काला 10-15 राजा चल रहा है, दिन बस ये पहले और कुछ भी नहीं है। आपका हेट ऐसा है कि जब कामरान ड्राइव ने खूबसूरत ऑन ड्राइव मारी 50 में इसके मुंह से कुछ ना निकला। तो आपने उस ऑन ड्राइव के बदले कोई बात नहीं की सर, कोई बात नहीं की आपने उस ऑन ड्राइव के बदले बॉलर की कमजोर बॉल ड्राइव करार दिया और बाजीद खान साहब की एनर्जी बहुत डाउन लगी। डाउन द विकेट खेला, आगे बढ़ के चौका मार के सेंचुरी करी है उसने मिड हाँ। विकेट पे। इस कदर वो करेज है उसके अंदर खेलने की, वो जानता था आज पूरी कौन फैमिली इस के घर प्रेशर वाले में बैठे हैं। डेब्यू पर निकल के छक्का मारता है? अबे अश्विन से ही सीख ले मेरे घंटे के राजा। वो क्या कह रहा है कि वो जिस तूफान में वो आके उसने कश्ती को संभाला है, मेरे ख्याल में शायद और कोई बल्लेबाज नहीं होगा इस सेंचुरी में जिस अंदाज से उसको लाकर और उसमें एक अजाब, फिर कमेंट्री में भी उसमें अजाब। यार कमाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि पीसीबी नोटिस क्यों नहीं ले रहा है इस चीज का? ये किस किस्म की कमेंट्री हो रही है यार? ये जापानी हो कि उसका अप्लॉज अप्रिशिएट कुछ भी नहीं नहीं, है। वो जरा सा कोई शॉट मार दे तो साले भाई खसी पे कूद जाता है जाके। हाँ, ये सब नहीं है वो मतलब ये कामरान के 4,500 रन थे और माई खसी के 18,000 रन थे। भैया आप तो माई खसी की और कामरान गुलाम की बात ही ना करो कि जिस तरह की क्रिकेट आप खेलते थे। जी हाँ। और वो सही कहा था वो कयूमी लेजेंड ने कि सेटिंग पर आए हुए थे स्लिप में ये। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और फिर लाभ दिए अबे एक तुम्हारी कोई सेंचुरी आ गई, वो भी टूटी फूटी सेंचुरी, पता नहीं कहां से फिर पकड़ कर डाल दी, वही अजाब बनी भी है हमारे बात ऊपर। ये है कि क्या 3.5-4 साल से लोग जो लिखते हैं आप लोग वो पढ़ लिया करें, जिनको नफरत है ना। खैर, जिसको प्रॉब्लम हसद का है वो तो कभी किसी को प्रेज नहीं कर सकता। मैंने तो जब स्टार्ट में बड़े अदब से बताया कि नासिर हुसैन तुम अवेयर नहीं हो, पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत दम है। हम इधर बैठते हैं ना तो किसी ड्रामे के लिए ना, हमें मालूम है हमारी क्रिकेट में दम है। और जो लोग हर चेयरमैन के साथ, ये करंट चेयरमैन जो भी हैं हमारे मोहसिन साहब, इनको रगड़ते हैं नकवी साहब को, तो मैं ये कहूंगा कि पहला मर्द आया है जिसमें ये करेज है। और एक अच्छा क्रिकेटर अपने दौर में अच्छा करने वाला, वो इंसान अच्छा हो ये हम लोग नहीं बता सकते, ना आप ना हम। और वो क्रिकेटर अच्छा हो या उसके गोल्स अच्छे हो। इमरान खान साहब के दौर में, सियासी दौर में, जब ये वसीम खान ने सरफराज को कहा कि भाई तू भाग जा, तू छोड़ ये दो फॉर्मेट, ये भी गंदों में तो बात ये है कि उनके ग्रुप ने इसको मुसल्लत किया। रमीज राजा बिफोर बिकमिंग अ पाकिस्तान चेयरमैन, देखिए आप भाग नहीं सकेंगे रमीज भाई, खाली दिमागों को तो जवाब दे लेंगे। हमारे पास तो वो बातें हैं जो आपकी सोचों में भी नहीं है। आप कराची से हैं, आप इंडिया से, ये कौन लेकर आया क्रिकेट में? ये है तुम कराची वाले, तुम इंडिया वाले। तेरी ऐसी चेयरमैन बनने से पहले एफी भाई इन्होंने क्या बोला कि अब ये अपने लिए खेलना बंद होगा। और मैं बताऊं, जब ये चेयरमैन बनने वाले थे, पाकिस्तान टेस्ट टीम वॉज प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन वेस्ट इंडीज। ये रात को चेयरमैन आए, सुबह पाकिस्तान 8 ओवर से खेला है नतीजा लेने के लिए। 804 के आदमी नहीं चलेंगे भैया पाकिस्तान की क्रिकेट में, इनको बाहर किया जाए। आज जो बर्बादी की आपने, अब सुने, पीछे से आपको डंडा हुआ है, हम नहीं जानते। हम आपका आज भी एहतराम कर रहे हैं कि सच पे आ जाए। एहतराम किस बात का एहतराम है? जो क्रिकेट का नहीं है वो किसी का नहीं। आप क्रिकेटर तो देखें दो रुपए वाले ही होंगे। आप तो क्रिकेटर कैसे थे, मोहम्मद यूसुफ बता चुके हैं लाइव। क्लिप पड़ा हुआ, सुन ले। तो भैया अपनी टोपियां अपने कपड़ों में ही आप शशके दिया करें, बस वो भी बाउंड्री लाइन पे तालियां बजाने के लिए खड़े हो जाए। और वैसे भी आपका दस्तरखान लिपट चुका है, क्योंकि आपके बाद अब कुछ बचा नहीं है। अबे माई घसी की तू मिसाल ले आया टेस्ट क्रिकेट में, कमाल हो गया। मैं देता हूँ मिसाल। 18,000 रन, यानी कि कामरान गुलाम नाजायज खेल रहा है, इसको 18,000 रन मर के आना चाहिए। माइक हसी वाज अ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेटर, मोहतरम बाजा, ये लिमिटेड ओवर क्रिकेटर था माइक हसी। टेस्ट में उसकी जगह नहीं थी। और एट दैट पर्टिकुलर टाइम किसको रिप्लेस करता? स्टीव वॉ को। स्टीव वॉ जिसने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का नक्शा पलट दिया। कुछ है नहीं, बस अपनी भाई बाहर आ जाओ। और मैं किसी से हम क्या हसद करेंगे सर, हमारा क्या फायदा? सब चूतिया बैठे हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिनके पास ताकत है, मैं तो सर यही जानता हूं, नकवी साहब आप चेयरमैन है, प्लीज हमारी जगहसाई हो रही है। नहीं, ये आपके फैसलों की तस्दीक कर रहे हैं ये आदमी भाई बाबर अच्छा प्लेयर है, मैं आज भी नहीं कह रहा। ये इसको नफसियाती मसाइल है, इसको प्रॉब्लम है। बाबर विल यू मैरी मी, या तो बाबर की शादी करा दो, वरना इसको बाहर कर दो यार। दो यार आज मैं कहता हूं, जो लोग कहते हैं कि क्रिकेट के खेल में नफरत है,
वो नफरत करने वाले की कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। जाओ जाके देखो, भरा पड़ा हुआ मेरा हैंडल। हर लड़के ने, हर नौजवान, बुजुर्ग, जवान, बच्चे बच्ची ने इंडिया से कहा वहां से भाई ये तो जानबूझ के आपकी क्रिकेट की वाट लग रही थी। कमाल के लोग रखे हुए आपने, जो डेब्यू पर निकल के छक्का मार रहे हैं 20 रन में। उसने तुम्हारी बत्ती बना दी, तुम्हारी इंग्लिश को तेल कर दिया। आज कमेंट्री की बजाय है कि तुम उस बच्चे की तारीफ करते बैठ के, तुम वहां पर पौके बाजियां चला रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। बैठ के वहां पर कोई क्रिकेट लवर नहीं चाहता किसी मुल्क की क्रिकेट खत्म हो जाए। आज ये सुन लो, और मैं आज भी इसी बात पर कायम हूं। जो बात हम कहते थे, कोई पाकिस्तान का रियल क्रिकेट वाला जिसको क्रिकेट से प्यार है और उसे पता है क्रिकेट खेली कैसे जाती है, ना वो कभी विराट कोहली के खिलाफ हो सकता है, ना वो कभी रिकी पॉन्टिंग के, ना वो कभी इन्होंने डेविड वार्नर दीवार के। खड़ी करी है, मैं बता रहा हूं, इन्होंने क्रिकेट के खेल में सियासी दीवार खड़ी की है। किसके ईमा पे की है? नकवी साहब, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हम तो दोनों छोटे से लोग हैं भैया, इनको में ये पाकिस्तान की क्रिकेट बाहर करें इन्हें कमेंट्री से यार। ये कमेंट्री में अपने लड़कों को ठीक रहे, डेब्यूटेंट का दम। अबे जो 400 दिन से खेला हुआ, अगर वो यहाँ 50 कर देता, इनकी तारीफों के पुल देखते कैसे बनते। नकवी को कह रहा हूं, बल्कि जो आपके जो डायरेक्टर मीडिया हेड है वो समी बर्नी साहब, उनको भी कह रहा हूं, क्या वो नोटिस नहीं ले रहे? वो दुनिया भर के यूट्यूब तो देख रहे होते हैं बैठ के, ठीक है, मगर ये रवींद्र राजा की कॉमेंट्री नहीं सुन सकते। नोटिस ले ले, कौन सा चुतियापा लगा के रखा हुआ, लेकिन नोटिस ले। फखर जमा से बड़ा जोर में ये बता दूं मैं आपको कि आप पाकिस्तान इंटेग्रिटी से खेल रहे बैठ के। पाकिस्तान क्रिकेट सर सेल नहीं हो सकती बाबर के बगैर। मतलब व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। पाकिस्तान से अगर इतने चूतिया खेल सकते हैं तो फिर पता नहीं क्या हो सकता है भैया। मतलब कामरान गुलाम के जितने डोमेस्टिक में रन है इन्होंने कभी करने का ख्वाब देखा। और हाँ, ही वॉज द रियल कल्परेट, क्योंकि इनकी चेयरमैनशिप में उसका सबसे बढ़िया सीजन गया था और इसका डिजर्विंग ओवरड्यू करियर जो था। देखिए आज सुबह शोएब अख्तर ने बैठ के क्या बोला, खुला बोला, वो कह रहा है 3 साल से बाबर आजम को ड्रीम रन दिया गया, इसको उसकी मर्जी के, पुप्पी के, ताया के, चचा के सारे लड़के इसको लेके खिलाएंगे और नाकाम रहा। और कहने लगा आकिब भाई की जगह अगर मैं होता तो इसको वर्ल्ड कप से निकाल बाहर करता, तो इसकी लीग की एनओसी कैंसिल करवाता और 2 साल पीएसएल की पाबंदी लगवाता। अब ये सख्तियां चाहिए इन लोगों के ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पर अपने धंधे, अपनी दुकानें, अपनी सेटिंग बना के रखी हुई थी जी। और ये भी उसमें शामिल है। अबे ये तो शेर देने वाली पार्टी थी, तू किंग है, तू ही क्रिकेट है, तू ही सब कुछ है। अबे तेरी ऐसी की तैसी तबाह बर्बाद तो कर दी थी इन्होंने। लेकिन अब हाँ, मैच पर भी आ रहा हूँ, आराम से बैठे हुए, हम सुकून से बैठे हुए। पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि बीच में अजान का 1 मिनट का ब्रेक आएगा। अभी उसमें काफी टाइम है, अभी नहीं, 10-15 मिनट के बाद एक ब्रेक आएगा। तो आप लोग 1 मिनट को हटके वापिस आ जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, हौसला बढ़ाइएगा। और आज पाकिस्तान में प्यार करने वाले बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, जो इंडिया में, जो बांग्लादेश में, जो सिर्फ क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट के फैक्ट्स उठाते हैं। बच्चे कह रहे हैं यार भरे पड़े हुए, कह रहे 4 नंबर पे और साहिब तुम्हारा रीड करने वाला पहला हाथ से देखा यार, हाथ से क्वालिटी बैट्समैन स्पिन के लिए यार, और क्या चाहिए? जब अश्विन ने कह दिया बात खत्म हो गई मेरे शिकायत में। उसने स्टैम्प कर दिया ना कि स्पिन को सबसे अच्छा खेलना खत्म, एंड कर दिया उसने अश्विन ने। अश्विन नहीं छोड़ता किसी भी पार्टी को दुनिया में यार। मारा 10 रन के अंदर, कभी किसी तेरे नंबर 4 के घंटे ने। अश्विन ने जब कुछ कह दिया तो फिर वो स्पिनर्स के लिए एक बात हो गई। छक्का भी मिला, चौका भी मिला, हर जगह चौका मिला। फिर सेंचुरी 2 रन पहले चौका मार के उसने सेंचुरी की बॉले नहीं पी, उसने खड़े होके बॉले नहीं पी, उसने पिला दी जिंदगियां बर्बाद कर दी लोगों की। आज ये वाली इधर भी उधर भी, इधर भी और अब मैं पिच पर बात करूंगा जरा थोड़ा आगे जाकर। आपको पता है साइम अयूब पर बात करेंगे। साइम अयूब को कल मैंने कहा, आप लोगों ने पीस का हवाला दिया, मैंने कहा अब तुझे रन करने ही होंगे। देखें साइम ने किए तो 77, अगर 25 रन और करता 102 हो जाते, नाम बड़ा हो जाता। लेकिन याद रखो, बाबर आजम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बातें कर रहा हूं मैं आज, जो पाकिस्तान के लिए ऑनेस्टी से क्रिकेट चला रहे हैं, उनसे मुखातिब हूं, बाकी वालों से नहीं हूं मैं। तो हम तो छोटे लोग हैं, हम तो यही जानते हैं कि हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं। नकवी साहब, साइम का ये शायद 5वां या 6ठा टेस्ट है बच्चे का, 350 मार चुका है। पीछे चले जाए, किसी से काम ना ले, किसी छोटे से बच्चे से बोले मुझे बाबर आजम की पहली 20 इनिंग दे दो टेस्ट क्रिकेट की,
तो जब बाबर आजम को लानत प्लेयर मिलेगी, बनाने के लानत। लिए बगैर 50 किए हुए इनिंगें मिल रही थी, इसका मतलब साइम में दम है। आज वो मिच्योर और प्रोफेशनल क्रिकेटर लगा। इस पिच पर क्या है ये मैं अभी भी नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप रात तक इंतजार करो। अबे इस पिच पे इस क्या है, पिच सुनो पे मेरी 2 बात। पेस बाउंस है, एक फास्ट बॉलर पाकिस्तान और भी डाल देता सलमान की जगह, इस पिच भले ही 80 भी कर जाए 100 भी कर जाएगा इस पिच- तो पाकिस्तान सुरखुरू हो जाता, ऊपर नीचे रहेगा फास्ट बॉलर का। और दूसरी बात, मैं कोई चैलेंज नहीं करता, इंग्लैंड बड़ी आउटफिट है, पाकिस्तान 425 रन करके तो पकड़ाए, 350 मेरी है, मेरे 350 तो कम है। हाँ। मतलब वो बेंच मार के पाकिस्तान 400 425 अरे मैं ये करके कह ही नहीं पकड़ाए रहा। तो इंग्लैंड को मैं- नक्शा और स्टाइल ऑफ प्ले बहुत बदला हुआ और लगेगा। शॉट्स की तारीफें क्या होती है, ये इंग्लैंड की जब बारी आएगी आप कमेंट्री में सुन जी लीजिएगा हाँ। कि वो कितनी लंबी लंबी तारीफें करेगा ये बैठ के। जी हाँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये जीत की बात कर ही नहीं रहा हाँ। पाकिस्तान की, मैं ये कह रहा हूँ कि बॉल कितना मुश्किल आ रही थी। रिजवान की इनिंग देख लें और साइम की इनिंग देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर रिजवान के लिए मुश्किल है तो साइम तो कल का बच्चा है यार, बिल्कुल उसमें तो अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उसको इस बात की यकीन थोड़ी है कि वो हर मैच खेलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। जबकि रिजवान को तो हर मैच का यकीन, मगर रिजवान